एक राजा जंगल में शिकार करने आया था, लेकिन वो रास्ता भटक गया। 3 दिन से वो इधर उधर भटक रहा था, लेकिन अब तक उसे घर का रास्ता नहीं मिला। जब हालात बेकाबू हो गया तो उसने यशु चाचा से दुआ मांगनी शुरू कर दी। जो भी उसे इस जंगल से बाहर निकालेगा वो अपनी सबसे खूबसूरत बेटी की शादी उससे कर देगा और साथ में और 3 घोड़े भरकर पैसा भी देगा। तभी अचानक उसके अखरोंटों के नीचे एक छोटा सा कांटेदार शाही आकर खड़ा हो गया। राजा जल्दी में था, इसलिए उसने ये सोचे बिना कि सामने वाला कौन है शाही के पीछे चल पड़ा और जल्द ही वो जंगल से बाहर आ गया। अगले दिन उसी जंगल में शिकार के लिए एक बिजनेसमैन भी आया, लेकिन वो भी रास्ता भटक गया। 2 दिन इधर उधर भटकने के बाद बिजनेसमैन ने भी वही वादा किया, जो भी उसे बाहर निकालेगा वो अपनी सबसे सुंदर बेटी की शादी उससे कर देगा और साथ में 3 किलो सोना भी देगा। जैसे ही बिजनेसमैन ने ये शर्त रखी, शाही फिर से उसके पैरों के पास आ गया। उसने वादा किया कि वो बिजनेसमैन को सही सलामत बाहर निकाल देगा। बिजनेसमैन बुरी तरह घबराया हुआ था, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी बेटी की कुर्बानी देना मंजूर कर लिया और शाही से समझौता कर लिया। थोड़ी देर बाद शाही ने उसे जंगल से बाहर निकाल दिया, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा गरीब आदमी जंगल में लकड़ियां काटने आया और दुर्भाग्य से वो भी रास्ता भटक गया। उसके पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने दुआ मांगी कि जो भी उसे रास्ता दिखा देगा उसे वो अपना बेटा मानेगा और बिल्कुल अपने बेटे जैसा प्यार देगा। ये सुनते ही फिर से वही शाही सामने आया और उस गरीब को भी जंगल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद ठंड का मौसम आ गया। तब शाही उस गरीब आदमी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। जब बूढ़े ने दरवाजा खोला तो शाही को देखा और खुश हो गया। फिर उसकी बीवी ने उसके लिए एक गर्म बिस्तर तैयार किया और शाही को सुला दिया। अगले दिन खाने के समय शाही ने बूढ़े से कहा कि उसे एक काला मुर्गा और एक छोटा सा लगाम चाहिए। बूढ़ा वो सब लेकर आ गया। इसके बाद शाही ने लगाम को मुर्गे पर चढ़ाया, फिर कूदकर उसकी पीठ पर बैठ गया और गब्बर की तरह सवारी करने लगा। जल्द ही काला मुर्गा शाही को बिजनेसमैन के घर ले गया। बिजनेसमैन का कुत्ता इस अजीब नजारे को देखकर डर के मारे अपने घर में घुस गया। बिजनेसमैन ने जैसे ही शाही को देखा उसके होश उड़ गए, लेकिन उसे डर नहीं लगा क्योंकि अब भुगतना तो उसकी बेटियों को था। उसने अपनी तीनों बेटियों को बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें शाही से किया हुआ एक पुराना वादा निभाना होगा। ये सुनते ही बेटियां रोने लगी, लेकिन शाही ने सबसे छोटी बेटी को चूज किया और साथ में 3 किलो सोना लेकर घर को चल दिया। रास्ते में छोटी लड़की रोने लगी और कहने लगी, मैं तब तक रोती रहूंगी जब तक कि मर नहीं जाती। शाही को उस पर दया आ गई, इसीलिए उसने उसे उसके पिता के पास वापस भेज दिया, लेकिन 3 किलो सोना वो अपने साथ ले गया। कुछ ही समय बाद सर्दियां बीत गईं और शाही फिर से अपने ब्लैक कॉक पर सवार होकर राजा के पास पहुंचा। राजा ने तीनों राजकुमारियों को बुलाकर शाही की जंगल वाली कहानी दोहराई। बड़ी राजकुमारी बोली, अगर आपने मुझे इसके लिए चुना तो मैं लड़ाई करूंगी और भाग जाऊंगी। दूसरी बोली, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस शाही से शादी नहीं करूंगी। लेकिन सबसे छोटी राजकुमारी ने कहा, मैं शाही से शादी करूंगी क्योंकि इसी ने मेरे पिता की जान बचाई है। राजा को अपनी बेटी पर गर्व हुआ कि वो इतनी नेक दिल है, लेकिन उसे ये सोचकर दुख हुआ कि अब उसे अपनी सबसे प्यारी बेटी खोनी पड़ेगी। राजा ने वादा निभाया, अपनी बेटी को राजघराने की सवारी में बैठाकर भेजा और साथ में सोने चांदी और हीरों से भरी गाड़ी भी दी। रास्ते में शाही ने देखा कि राजकुमारी तो बिल्कुल भी नहीं रो रही, बल्कि वो तो शाही को अपने पास बैठने के लिए बुला रही थी। शाही को लगा कि राजकुमारी उससे डरेगी और उसे बदसूरत समझेगी, लेकिन राजकुमारी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए एक जादू हो गया। शाही ने खुद को झटका दिया और वो एक लंबा चौड़ा राजकुमार बन गया। फिर उसका ब्लैक कॉक भी एक सुनहरा घोड़ा बन गया और देखते ही देखते सवारी की गाड़ी एक चमकते हुए हीरों की महल बन गई।